हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। रिसर्च स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको यूपी टेट से जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। ऐसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? ग्राबेन। इसका उत्तर है ग्राबेन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? इसका उत्तर है गोबी। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? इसका उत्तर है शैल। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर। तापक्रम विलोमता का अर्थ है। इसका आंसर है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका आंसर है भाग 3। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? 73वां संशोधन किया गया है। दूसरा आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ कौन ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण विधियों का। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। इसका आंसर है दूसरा, मानचित्र। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 1952 में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। आंसर है दूसरा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? इसका आंसर है जापान। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा आनंद के कुमार स्वामी। भारत में उच्चतम न्यायालय में भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है केशवानंद भारती के मामले में। चौथा आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 200। लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को कहते हैं। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ध्रुपद। इसका आंसर होगा ध्रुपद। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? रामदास शर्मा, ये जो है तबला वादक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? दिल्ली में। एपड़ का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 22। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12।
हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? 1976 में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? केंद्रों को। प्रश्न, भारत में किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाना शुरू हुआ था? वर्ष 1924 में। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 21 का काम है। इसका पहला आंसर सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किस महापुरुष को जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बाद भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 27। इसका दूसरा आंसर सही है। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? आजमगढ़। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है? सूरत, मद्रास और कलकत्ता के व्यापारिक केंद्रों से हुआ है। चौथा आंसर। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है? दरगाह। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था रामानुज द्वारा। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये जो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। दूसरा आंसर। भारत के किस क्षेत्र में छोटा तिब्बत कहा गया है? लद्दाख को। भारत के लद्दाख को जो छोटा तिब्बत कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा आंसर सही है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की संख्या है, जो आंसर चौथा इसका सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? इसका आंसर 1 सही होगा। यही एक ऐसा महाद्वीपीय है जिससे होकर कर्क विश्व तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। प्रश्न, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। निम्नलिखित में कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? इसका सही आंसर तीसरा होगा, वासजेस पर्वत। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? इसका सही आंसर है मध्यमंडल। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। तीसरा आंसर। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं का किस समुदाय के विशेष प्रावधान मिलता है? एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रावधान मिलता है।
आंसर तीसरा सही है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका जो आंसर तीसरा है 21। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से अंतर्गत में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया गया है? प्रधानमंत्री की अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित का वर्णन किया गया है। चौथा आंसर सही है। इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने पार किया। दूसरा आंसर सही है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है चेर। 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? इसका सही आंसर है चौथा। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। इसका दूसरा आंसर सही है, एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है जल में, NADP। इसका पहला आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? इसका तीसरा आंसर है जलाशयों का विवरण, जलाशयों का वितरण। भारत को स्वतंत्रता मिली? चौथा आंसर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इसका सही आंसर 1 है। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्री रामालू निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? चौथा आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए थे 1952 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के राष्ट्रगान इंडिया नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को रक्षक किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है तीसरा, 1 और 2 दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संसद पार्लियामेंट के ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा। जो सदस्य भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद। मूल संविधान में यह उपलब्ध था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है? इसका सही आंसर है दूसरा, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? इसका सही आंसर है 5 वर्ष। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।